बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नेपाल में आई भीषण बाढ़ से, जहां बाढ़ की वजह से यहां 22 लोगों की जान चली गई और 105 भारतीय लापता हो गए। नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है और बिहार सरकार ने सीमावर्ती जिलों पर हाई अलर्ट जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल से सामने आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। कुछ ही पलों में आया ऐसा भयावह सैलाब कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। चारों तरफ पानी का प्रलय, बहते वाहन, डूबते घर और जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते लोग। तिब्बत की ओर से आए तेज पानी के बाद भोटेकोशी नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया और देखते ही देखते टिमोरे बाजार और आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया, जिससे कई घर, वाहन और दूसरी संपत्तियां प्रभावित हुई। सड़क और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचाए। सैकड़ों लोगों के बह जाने की आशंका जताई जा रही है। लापता लोगों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जारी। नेपाल में आई बाढ़ के बाद 384 पर्यटकों के लापता होने की खबर है। इनमें 291 विदेशी पर्यटक और 105 भारतीय नागरिक शामिल है। ये लोग नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे। अब तक 22 लोगों की मौत की खबर है। भारतीय नागरिकों की मदद के लिए काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने आपातकालीन नंबर भी जारी किया है। प्रभावित लोग 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 पर संपर्क कर सकते हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने भी मदद के लिए टोल फ्री नंबर 1234 और हॉटलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किया है। नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुश्किल समय में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा ही कहा है। वहीं नेपाल में बाढ़ की वजह से बिहार में हाई अलर्ट जारी हुआ है। बगहा में गंडक नदी पर इसका असर देखने को मिला है। नदी के पानी में तेज लहरें उठने लगी हैं। कुछ ही घंटों में करीब 3 मीटर ऊंची फ्लैश फ्लड वेव आने की भी आशंका जताई जा रही। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बिहार के 6 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। एहतियात के तौर पर बिहार के पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। प्रशासन की ओर से गंडक बराज की सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं और नेपाल बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हाई अलर्ट मोड में रहने और स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीएम से फोन पर बात भी की। गृह मंत्री ने संभावित संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात किया जा रहा है। नेपाल में बड़े हालात के बाद केंद्र और बिहार सरकार दोनों स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार प्रशासन गंडक समेत दूसरी नदियां, तटबंधों और संवेदनशील इलाकों की निगरानी कर रहा है। जरूरत पड़ने पर प्रशासन की ओर से आगे के कदम भी उठाए जाएंगे।